हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून दोस्त। आज लगभग आज 12 तारीख है। कल 10 तारीख को जो है ना, वो शाम 6 बजे दिल्ली में एक बम ब्लास्ट हुआ है। लोग प्रधानमंत्री और ख़ासकर गृह मंत्री का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं कि 2008 में जब मुंबई में हुआ था हमला, तो उसमें 189 लोग मारे गए थे। हालांकि कल कम मरे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सरकार की आलोचना तो होनी चाहिए। लोग इस्तीफ़े मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको ये बात याद रखना चाहिए कि इस्तीफ़ा अगर किसी का लिया गया तो उसको फिर मंत्रालय क्यों दिया जाता है? उसको फिर सरकार से बाहर कर देना चाहिए ना। वो लोग पी चिदम्बरम तब गृह मंत्री थे, इस्तीफ़ा देकर के वित्त मंत्री बन गए, जिसका कोई मतलब नहीं था। अगर वो दोषी थे तो उनको बाहर कर देना चाहिए था। और उन्होंने ये बात कहा भी था, आजकल के इंटरव्यू में एक जगह कहा था कि वो अलग देशों के दबाव के कारण वो कुछ कार्रवाई नहीं किए थे तब पाकिस्तान पर। लेकिन दूसरा चीज़ ये देखिए, जो लोग कांग्रेस के चमचे को हो या पप्पू भक्त को हो, लोग ऐसे हम लोगों को तो जो लोग पहले की सरकार की कमियां गिनाते हैं, लोग उसे अंधभक्त कहते हैं। उन्हें लगता है कि अभी की सरकार की कमियां गिनाना ही जो है ना मेन चीज़ है। बाकी जो है पहले की सरकार ने क्या किया मतलब नहीं है। मोदी सरकार आ गई तो अब इस देश को एकदम स्वर्ग बना दे एक ही बार में। सरकार का आलोचना करना चाहिए, इस बात से कोई दो मत की राय नहीं है। लेकिन लोग का मेंटलिटी देखिए दोस्तों, कि सरकार का जो है आलोचना करते हैं। आप आलोचना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ मैं कि 2004 से लेकर 2014 तक इस देश में लगभग 7,214 मामले दर्ज हुए, जिसमें से ठीक है सरकार ने उतना दर्ज किया, लेकिन घटनाएं हुई थी उतनी, छोटी मोटी हो गई बड़ी हो गई, जो पकड़ी गई, कहीं रेड हुआ कहीं कुछ हुआ। टोटल 7,214 घटनाएं जो कि आतंकवादी घटनाएं हुए थे, टेररिज्म अटैक। एक गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, अब RTI करके देख लीजिएगा अगर आपको झूठा लगे तो। जो नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं 2004 से 14 से लेके 2024 तक, हालांकि 2024 से फिर वहीं बने हैं। उन 10 सालों में इस देश में आतंकवादी जो घटनाएं हुई, छोटी से लेकर बड़ी तक, जो FIR दर्ज हुआ, पकड़े गए, पकड़े गए, और साथ में आपका ये हुआ, कुछ घटनाएं हो भी गई, जैसे पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, और अटैक हुआ है बहुत सारा, जिसमें 1-2 जवान, 2 जवान के भी 3 जवान गुरिल्ला अटैक से, उसे भी टेररिज्म अटैक कहा जाता है। हमेशा मुंबई हम लोग को ही टेररिज्म अटैक नहीं बोलते हैं। टेररिज्म अटैक वो बोलते हैं जब उग्रवादी सेना पर हमला करते हैं। वैसी घटनाएं मात्र जो है ना 2014 से लेकर 2024 तक 2,272 घटनाएं हुई, दर्ज हुई हैं। और 2,272 घटनाएं हुई। आप देख सकते हैं कि टेररिज्म अटैक में जो है लगभग 70% घटनाएं कम हुई हैं। लेकिन जो इस देश के लोग हैं ना, वो नहीं देखते हैं। बस वो ये देखते हैं कि क्या है नहीं है, सरकार का बस आलोचना करना है, सरकार को गालियां देनी है। वो परफॉर्मेंस नहीं देखते कि पहले की गवर्नमेंट ने कितना बेटर दिन काम किया, अभी का गवर्नमेंट कितना कुछ कर रहा है। आज लोग तुलना कर रहे हैं 2004 से 2024 का। उन्हें एक बार देखना चाहिए कि 2014 से पहले के क्या हालात थे। महंगाई कहते हैं तो महंगाई को एक बात आप लोग सोच लीजिएगा, 2014 से पहले मज़दूरों का जो है ना मज़दूरी 200 था, आज उनका मज़दूरी 400 है, न्यूनतम मज़दूरी जो मैं बोल रहा हूँ। तो महंगाई वो एक रेशियो में इन्फ्लेशन होता है जो कि बढ़ा है देश में, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसकी भी आलोचना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोग गालियाँ दे रहे हैं भाई RSS को,
मोदी को, बीजेपी को, लेकिन एक्सप्लोसिव मटेरियल निकल किसके यहाँ रहा है? जिनके कौम के लोग जो है ना गालियाँ देते हैं गवर्नमेंट को, और लोग कहता है कि नफ़रत फैला रहा है। देखो, किसी के मन में यहाँ किसी के लिए कोई नफ़रत नहीं है, लेकिन जब तुम आंखों देख रहा है कि ये चीज़ें गलत हो रहा है, वो कौन कर रहा है, और जब ये बात आप बोलने से ये सोचिएगा कि हमारे समुदाय का है इसलिए हम नहीं बोलेंगे, तो आपसे लोग नफ़रत नहीं करेगा तो प्यार किसे करेगा? जब कोई एक हत्यारा है, किसी ने हत्या कर दिया, आप उसको प्यार करेंगे कि ये हमारा कम्युनिटी का महान है, ठीक है। यही सब देश में चल रहा है। बाकी जो दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ है उसके जांच अभी चल रहा है, उसमें बहुत से जगह से गिरफ्तारियां हो रही है, कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। हालांकि हमें नहीं लगता कि अंत में कुछ साबित होगा और कोर्ट में बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है। मैं आपको 10 साल पहले का लगभग 70% उम्मीद है कि फैसला सही होगा, देख लीजिएगा। कोर्ट कहेगा कि बेटा तुम्हारे पास सबूत नहीं है, एक काम करो, इन्हें बरी कर दो। उनको कोई सज़ा नहीं मिलेगा। सज़ा के तौर पर यही होगा कि 5-6 साल ट्रायल चलेगा, जेल में रहेंगे, फिर वो जिला अदालत हो सकता है कि सज़ा सुना दे, हाई कोर्ट उन्हें बरी कर देगा, सुप्रीम कोर्ट और कहेगा कि इनको क्यों रखा था, मुआवजा दो। तो कहा नहीं जा सकता है कि क्या होगा। मुझे तो नहीं उम्मीद है इस जस्टिस में कि होगा, सच में होगा, क्योंकि जिस तरीके से देश चल रहा है, जिस तरीके से लोग ये देखते हुए, अभी आप सब चीज़ छोड़ दीजिए, जो राजस्थान में कन्हैया लाल का मर्डर हुआ था, जिन लोगों ने मर्डर किया था उन्हीं लोगों ने वीडियो पोस्ट करे थे, उन्हीं लोगों ने किया था, लेकिन अदालत को सबूत ही नहीं मिला। उन्हें अभी बरी नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें ज़मानत दे दी गई है कि इन्हें ज़मानत दे दो। अब वो आएगा 20 साल बाद फैसला आएगा कोर्ट का। तो इस देश में आतंकवादी घटनाओं के, हत्या के, जितने भी चीज़ हैं, इसका सारा का सारा जिम्मेदार जानते हैं कौन है? हमारा देश का कोर्ट, हमारा देश के न्यायालय, हमारा देश का जस्टिस सिस्टम जो है वो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बात के लिए कि वो सबूत होते हुए अपराधियों को रिहा कर दे रहा है, सबूत होते हुए जमानत दे रहा है, सबूत होते हुए कह रहा है कि जाओ कुछ नहीं किए हो। ये तो हमारा देश में जस्टिस है। और दूसरी चीज़, जस्टिस का से याद आ गया, हमारे देश के जस्टिस है BR गवई। उनके जो पिताजी हैं ना, वो 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और इसके बाद गवई क्या बोलते हैं पता है? कि हम झोपड़ी से उठ के आए हैं। क्या कमाल है यार, क्या कमाल है लोगों का सोच का, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी लोग मेरे को अंधभक्त घोषित कर ही देंगे पक्का, 100%, मुझे कोई शक नहीं है। बाकी आइए दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।